देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र में इन चीजों का खाना पूरी तरह वर्जित है। नवरात्र के 9 दिनों में मां भगवती के 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों साधना व ध्यान कर मां को प्रसन्न किया जाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि नवरात्र के 9 दिनों तक कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ ग्रह दोष लगता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं रहता है, क्योंकि यह समय साधना काल का होता है और साधना में आहार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। 9 दिन तक साधना करते हुए मन को नियंत्रित और ऊर्जा विकसित किया जाता है। इससे शारीरिक व मानसिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं देवी भागवत पुराण में नवरात्र के दिनों में किन चीजों को खाने के लिए वर्जित बताया गया है। नवरात्रि शक्ति उपासना का पर्व होता है, इसलिए इन दिनों मांसाहार करना वर्जित माना गया है। साधना के दौरान जीव के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। इस दौरान मन वचन से अहिंसक रहना चाहिए। ऐसा खाने से मन उग्र होता है। नवरात्र में मसूर का दाल भी खाने से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से यह अपवित्र माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इसके सेवन करने से मन उग्र होता है और तामसिक विचारों का संचार होता है। आयुर्वेद में भी मसूर की दाल को रजोगुण को बढ़ने वाला बताया गया है। नवरात्र में साधना के लिए सत्व गुण का होना बहुत जरूरी होता है। नवरात्र में बैंगन के सेवन से भी बचना चाहिए। मसूर की दाल की तरह बैंगन में भी रजोगुण वर्धक होता है। इससे त्वचा रोग की क्षमता बढ़ती है और मन में उग्र विचारों का संचार होता है। बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है, जो कि साधना के लिए सही नहीं है। साधना के दौरान मन वचन पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। नवरात्र में लहसुन व प्याज का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ये तमोगुण वर्धक माने गए हैं। बैंगन की तरह लहसुन प्याज भी उत्तेजना एवं काम भाव बढ़ाता है। शास्त्रों में लहसुन व प्याज के भोजन को राक्षसी भोजन का दर्जा प्राप्त है। इनकी उत्पत्ति राहु व केतु से हुई है, इसीलिए पूजा पाठ व साधना में इनका प्रयोग वर्जित है। आयुर्वेद के अनुसार मूल्यवात वर्धक है और इसके सेवन से रजो व तमोगुण में वृद्धि होती है। इसीलिए व्रत व पूजा पाठ में मूल्य का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मूल्य का संबंध राहु से है। राहु दोष को दूर करने के लिए मूल्य का दान करना चाहिए। शास्त्रों में हींग को भी अपवित्र बताया गया है और राक्षसी भोज में शामिल किया गया है। हींग उत्तेजना वर्धक होती है और इसकी गंध से मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। इसकी तासीर गर्म होती है और इससे पेट संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नवरात्र या फिर अन्य पूजा पाठ में हींग के सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बासी भोज को अपवित्र, तामसिक और रोगवर्धक बताया है। इसके साथ ही जला हुआ भोजन भी नवरात्र में नहीं करना चाहिए। देवी भागवत पुराण में ऐसा भोजन करने से मन की पवित्रता खत्म हो जाती है और स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। इसलिए आप नवरात्रि में भूलकर भी इन सब का प्रयोग न करें।